मेरा मुंह खुलगा ना। हाँ। और तो मेरा घना लंबा जाएगा। हाँ। इंदिरा से पहले होश सिमाड़ा है और आज तक मैंने सारे राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी सब देखे हैं, है ना। लेकिन सब उसी थैली के बट्टे हैं जो कि किसान की खाल नोच के खा रहे हैं। मैं 80 साल का हो लिया और आज तक हमसे कसम ले लो कोई जो बीजेपी से अलावा चाहे मरे हम चाहे जिए, इससे अलावा हमने आज तक वोट नहीं दी। मैं 80 साल का हो रहा हूँ। मेरी अपेक्षा है प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जाते जाते बहुत कुछ दे जाएंगे। निचले पायदान से जो है इतने अनुभवी लोगों को वो एक प्रथम नागरिक के जो कुर्सी पे बिठाया जा रहा है, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू जी हों, चाहे जगदीश धनखड़ जी है जो कृषि प्रधान देश के जो है ये किसान के बेटे हैं। तो अब संविधान तो लास्ट में उन्होंने सिग्नेचर करना है, वो अपेक्षा क्या है आपकी सरकार से? मेरी अपेक्षा है प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जाते जाते बहुत कुछ दे जाएंगे हैं। अब उनके पास कोई खबर ना पहुँचे तो दूसरी बात है, वो जो है व्यक्तिगत रूप से या वैसे से या यथावत स्थिति से हैं कार्य कर रहे हैं। ऐसे योगी जी कर रहे हैं। देश में ऐसी महान मूर्तियों की तो जरूरत है। तो आपने देखा कभी कि पहले जैसे भाई साहब ने बताया कि पहले देखा जाता था कि किसी के कोई सिफारिश है या कोई जुगाड़बाजी है या उनको जो है एक संपन्न परिवार से ही जो है इतने बड़े संवैधानिक पदों पे विराजमान कराया जाता था, लेकिन आज पहली बार है कि ढूंढा जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों से जो है जैसे द्रौपदी मुर्मू हैं, वो तो उनका कहीं नाम ही नहीं था। एक आश्चर्य हुआ अभी कि कोई इस तरह से डिसीजन लेना, तो क्या लगता है आपको? देखिए 1952 में चौधरी ब्रह्मप्रकाश चीफ मिनिस्टर दिल्ली के रहे हैं। वो कहा करते थे किसी की कामयाबी के पाछे किसी का हाथ होता है और जब हम मिलके नहीं चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यथावत स्थिति देखते हुए शासन को चलाना चाहिए, हर बात को सुनना चाहिए। अब जो हमारे पहुंचाने वाले हैं आज भी वो उसको वहीं गप कर देते हैं, उन तक तो बात पहुंचती ही नहीं, बीच वाले करते हैं। प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचती, माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचती हैं, तो फिर हो कैसे? तो बाबा आपने भी कई सरकार देखी होगी, तो इस सरकार में कितना जो है आपको परिवर्तन नजर आ रहा है? मेरे बोलने की शक्ति नहीं है ना मेरा। नहीं, सरकार कैसे काम कर रही है? योगी जी जैसे हैं कैसे काम कर रही है? मेरी गड़बड़ उल्टी पड़ जाएगी, मुझसे मत कबाब है। मोदी जी कैसे? 91 में जमीन गई हमारी, आज तक मुआवजा न मिला। मेरा मुंह खुलगा ना। हाँ। और तो मेरा घना लंबा जाएगा। नहीं बोले आज तक भी किसी जब हम किसान नहीं रहे तो अब हम किसान की उसमें गिने नहीं जाते, लेकिन हम 91 में से नोएडा ने जब हमारी ज़मीन ली उससे पहले तो हम किसान थे और आज हमारी 91 से लेके और आज तक हमारी ये सुनाई नहीं है कि तुम्हें भी पैसा मिलना चाहिए ज़मीन का। तो ऐसी सरकारों का हमें क्या अभिमान है? कुछ भी अभिमान नहीं उन सरकारों का हमारा। और अब भी हमें कोई भी नहीं सुनता। हम कहीं भी चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, कोई हमसे सुनता ही नहीं है कि तुम्हारी क्या अपील है। अच्छा, कोई नहीं सुनता हमारी, कोई सुनाई नहीं। हमारा मुआवजा जो का जो जमीन ले ली और हम चूतियान की तरह फिर रहे उनके पास में। अब अफसर जो जाते हैं, अजी आपकी फाइल ही नहीं है। अरे फाइल चली कहाँ गई जब तुम्हारे पास जमा है तो? और हमसे कोई पूछता है लाओ जी 50,000 रुपये दो तुम्हारी फाइल निकाल देंगे। अरे 50,000 हमारे पास होते और तो तुझे फाइल निकलवाने काहे को आते? मैं 50,000 ने अपने ना घर बैठ के ही ना खाते। मेरी जबान ज़्यादा खुल जाएगी बस। नहीं ठीक है नहीं, आपको आक्रोश है इसलिए आक्रोश लेकिन सुनिए आक्रोशित है। अच्छा सुनिए एक बात, आक्रोशित है आप। हम समय इंदिरा से पहले होश सिमाड़ा है और आज तक मैंने सारे राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी सब देखे हैं, है ना। लेकिन सब उसी थैली के बट्टे हैं जो कि किसान की खाल नोच के खा रहे हैं। किसान के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई भी सुविधा नहीं। जो आता है वही किसान खुरसता है। किसान के पास रखा क्या है? अरे तो हम तो जब जाने जब हमारी 91 में से ज़मीन गई और आज तक हमारी की सुनाई नहीं है। हमसे इतने वचन इतनी बात उन्होंने हमसे कही, नोएडा वाले ने, कि हम तुम्हें सुविधा देंगे, नौकरी देंगे और तुम्हारे ये करेंगे वो करेंगे, और आज तक चूतियन की तरह फिरे। हमें पैसा नहीं मिला जो हमारी ज़मीन का।
कोई भी सरकार नहीं सुन रही। कोई सरकार नहीं अच्छा, सुनती ये बात हमारी, बताइए, ना जब सुनी है ना अब सुन रहे। अच्छा, जगदीश धनखड़ जो है आपके किसान पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, अपेक्षा रखते हैं कुछ करेंगे? जब करेंगे तो उसे आगे जो करेगा तो हम देखेंगे और बरतेंगे, तभी हम कुछ बताएंगे। इतने हम क्या बताएंगे जब हम आज तक धक्के खाते फिरे हैं, और तो आगे की हमें क्या पता। हमें तो ऐसा लगे सब एक जैसे ही आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कौन पूछ रहा है? आपका इसलिए कोई मैं लंबे भाषण इसलिए नहीं देता कि मैं जब खुलूंगा तो किसान के हक में मैं बहुत लंबा खुल जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा, ये अभी हाँ। तो ये किसान का बिल जो आ रहा है, जैसे आप किसान पृष्ठभूमि हमें से- किसानन में गिने कौन है? हमें कोई नहीं गिनता किसानन में। हमें तो अब शहरीकरण में लगा दिए, चाहे हमारे बालक भूखे मर रहे हों, शहरीकरण में लग गए। हमारी अपील 50-50 उसमें फाइलन में बदलने के लिए 50-50 बैठे हैं, जिसके पास जाते हैं, हाँ जी आपको तो 10 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ हमें भी चाहिए 2% का। योगी जी के पास गए नहीं आप? हमारे अब भी ऐसे ही हो रहा है। योगी जी के पास कभी गए हैं आप? हम गाजी योगी जानो, हमें तो यहाँ तो अथॉरिटी तक जाना नहीं आता। बेपढ़े आदमी, किसान आदमी है, हड़ चलाया है हमने, तो हम तो जाना नहीं जानते। जहाँ जाते हैं वहीं 2 करोड़ हो गए जी, 4 करोड़ होंगे जी, अच्छा बाबा, इतनी % होगी जी। तो लेकिन क्या होना चाहिए, कानून क्या होना चाहिए, कैसे देश में कैसे कानून? हमारे कहे सो क्या कानून हो गए? आपके कहने से तो हो गए, ये हमारे कहने से कोई कानून नहीं बन रहा, कोई किसी अभी कह रहे हैं कि ये कानून जो हमारे अनुरूप नहीं है, तो आप कैसे क्या चाहते हैं? ऐसे भ्रष्टाचार अफसर बैठे हैं, उनको बताने की और कहने की उनकी जरूरत नहीं। इतने बेईमान बैठे हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता। हाँ, उन्हें कम से कम किसान के नाम पे उन्हें वे धब्बा हो रहे हैं। उनको कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए और हमारी सुनाई होनी चाहिए। हैं? अब देखो, जो ये 91 में से रात तक हमारा पैसा नहीं मिला जमीन का। हमारी 2.5 रुपए गज में जमीन खरीदी है। 2.5 रुपए गज में साला का कोई मिट्टी तो दे ही ना। अब किसानी भी निकल गई। हाँ, और किसान भी निकल गए हमारे तड़े से। ना किसान रहे, ना चूहान रहे, ना कुछ रहे हम। अब क्या, जैसे कि अब संभावित है कि एक किसान का बेटा जो है इतने बड़े पद पे जा रहा है, तो कुछ आप अगर अपने एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो कुछ करेंगे? देखो जी, जब कोई जा रहा है और कुछ कार्य करेगा हमारे लिए, तो हम जब ही तो सोचेंगे। हमारा गैराबाद गांव है, एक नौरंगाबाद, बिजली कनेक्शन नहीं है इस एरिया में, पूरे MCR में ऐसा काम नहीं मिलेगा आपको। यहीं ये के 94 के पास में ना नाली ना खरंजा है, ना नाली है, ना बिजली है, ना सुनाई है, ना वहाँ कोई भी सुविधा नहीं। और जिसके पास जाते हैं वही सुन के, और वहाँ पे स्कूटरी लेके पहुँचे वो नोएडा से, और चुप देख के आती है वहाँ। हैं, ऐसे अफसर हमारा क्या भला करेंगे? अब भ्रष्टाचार फैल रहा है। हैं, वो ये नहीं देखते कि ये गरीब आदमी ऐसे मच्छरन में पड़े हैं, ऐसी गंदी नाली में पड़े हैं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ। बहुत बड़ा आक्रोश है बाबा का। और ऐसा काम आपको नौरंगाबाद खादर का हैगा, ऐसा काम आपको इस MCR में मिल नहीं सकता, जिसमें नाली जिसमें कुछ नहीं, बिजली सीवर कुछ जैसे कि बाबा का बहुत बड़ा आक्रोश है और सभी का है, क्योंकि इनका व्यक्तिगत जो है ज़मीन गया, इनको मुआवजा नहीं मिला। बहुत बड़ी बात है और गलत बात है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए था। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक आश होती है और एक अभिलाषा होती है कि आगे सरकारें क्या करेंगी। अभी बाबा इतने, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम इसीलिए कि ये देख रहे थे कि पहले एक जुगाड़बाजी से जो है ऊंचे स्थान पर प्राप्त कर लेते, लेकिन आज ग्राउंड से है। अब ये ग्राउंड वालों से आप क्या अपेक्षा करते हैं, कानून कैसा होना चाहिए, और जगदीश धनखड़ जो है क्या समस्या सॉल्व हमारी बात देखिए, जो है ना, मैं पहले बोलूँगा, हम जो है ना, मैं 80 साल का हो लिया अब, और 80 साल से मैंने सभी झटके देखे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए सुविधा आज तक कोई भी नहीं, कोई सी सरकार ने नहीं करी। और आज तक हमसे कसम ले लो, कोई जो बीजेपी से अलावा, चाहे मरे हम चाहे जिए, इससे अलावा हमने आज तक वोट नहीं दी। मैं 80 साल का हो रहा हूँ, कोई भी एक भी उसमें चुनाव में हमने कोई
बदल के नहीं दी। बीजेपी को जैसे आप वोट देते देते लेकिन बीजेपी पंकज से पूछ लेना, पंकज हमारे स्कूल में आया और हमने उनके पास रखे तो हंसन लगे हमें सुन के, अजय आपका काम कैसे पीछे रह गया। आज भी वो ऐसे ही पड़ा है। तो आज इतने जो है योगी जिनको ऐसे मुख्यमंत्री हैं आपको, जिनका कोई घर से सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, तो आप अपना ये सब जो समस्या लेकर के क्यों नहीं गए वहाँ पे? समस्या किसे लेके जावे जब हमारा अथॉरिटी सही पास ना होता। नोएडा अथॉरिटी पास नहीं होने देती और तो हम लेकर किसके दौरे जावे? समस्या किस सबके पास सब पता है। बिजली के लिए पंकज के पास, सबके पास एक बार गुजरा उसके पास हमारी सब बिजली इनकी और उनकी शिकायत कूड़े में डाल दें जब हम लेके जावे। हाँ जी ये होगा, हाँ जी वो होगा, अजी आपको बहुत सुविधा मिलेंगी, 28 कूड़े में डाल दी। कौन विधायक हमारे सुनाई कर रहा है? सुनिए, अब ये वो तो अब व्यक्तिगत समस्या है आपकी और आपका जायज़ है, हम समझते हैं आपकी पीड़ा को समझते हैं, लेकिन आपने सरकारें भी देखी हुई, देश के लिए कैसे काम हो रहा है? देश के लिए अगर देश की बात सोचें तो देश के लिए देखो, देश की बात एक ही है। अब जो हिंदू जाति है इसे तो थोड़ा सा थमास योगी की सरकार में मिला है, मोदी की सरकार में ये हाँ योगी मोदी की में इनमें उन्हें थोड़ा सा दिल रुका है, लेकिन उससे पहले तो कभी रुकने का सवाल ही नहीं है। कावड़ी बंद करा दी। अजित बाबा, आपने देखा होगा कि आपने भी कई बार देखा होगा कि जो संवैधानिक पदों पे, जैसे भाई साहब भी कह रहे थे, बाबा भी कह रहे थे कि ये एक जुगाड़बाजी के तहत जो है ना ऊंचे पद पे विराजमान हो जाते थे। आज आपने देखा होगा कि जैसे द्रौपदी मुर्मू हैं, आदिवासी क्षेत्र से वो महिला जो है सर्वाइव करके आ रही है, ऐसे लोगों को साथ में लेके आए। पिछले भी जो है जो राष्ट्रपति बने हैं ऊंचे पदों पे, मोदी जी जो है ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि जो बिल्कुल जो है चकरा जाता है या आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग भी कभी इतने बड़े पद पर हो सकते। तो इसके लिए क्या कहते हैं? तो अब हम देखते हैं जी हमारी सुनाई कहाँ तक जाएगी। हम भी ये देखते हैं कि भाई हमारे भी सरकार बदल के हमें भी कोई सुविधा मिल रही है या हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे जैसे कभी कांग्रेस के ज़माने में, ऐसे ही अब योगी के उसमें भी, मोदी के उसमें भी ऐसे ही रहेंगे क्या? धनखड़ भी आगे सुविधा मिलेगी तभी तो हम बताएंगे।